हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टॉपिक। मैं प्राचीराज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टॉपिक में। आपने यूएनओ का नाम सुना होगा। यूएनओ 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। उसके बाद एक संस्था बनाई जाती है पूरे वर्ल्ड में, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, यूएनओ। अब जो यूएनओ बना, इसका ही एक पार्ट है यूएनएससी, अर्थात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विरोध करने वाले समूह की भारत ने आलोचना की है और भारत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र 2.0 की सख्त जरूरत है। भारत ने कहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र 2.0 है उसकी सख्त जरूरत है भारत को। और भारत ने ऐसा क्यों किया है, क्यों कहा गया है भारत के द्वारा, यूएनएससी के विरोध करने वाले समूह की आलोचना क्यों की है भारत ने, इससे संबंधित आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। आइए देखिएगा। यहाँ पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात यूएनएससी सुधारों का विरोध करने वाले समूह की आलोचनाएं। जो यूएनएससी है अर्थात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसके भी पढ़ सकते हैं। भारत ने रेखांकित किया है कि 21वीं सदी की दुनिया में संयुक्त राष्ट्र 2.0 की सख्त जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र 2.0 की सख्त जरूरत है। यूनाइटिंग फॉर कंसेसिस समूह अर्थात इसको हम बोलते हैं, इसको बोला जाता है यूएफसी, इसको कॉफी क्लब के नाम से भी जानते हैं। इस समूह के द्वारा भारत ने यूएफसी द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए एक मॉडल की आलोचना की है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब जो ये है यूएफसी है अर्थात यूनाइटेड फॉर कंसेंसस समूह, इसमें जो है पाकिस्तान भी शामिल है। इसमें कौन कौन से कंट्री है वो भी सभी मैं आपको अभी बताऊंगी। ये कहता है, यह कहते हुए कि यह स्थायी और गैर सदस्य देशों के बहुमत द्वारा समर्थित विचार के खिलाफ है। अर्थात ये कह रहा है कि जो यूएनएससी है, यूएनएससी में टू कैटेगरी में बटे हुए हैं इसके सदस्य। इसके टोटल सदस्य 15 होते हैं प्रेजेंट में, और ये दो पार्ट में बटे हुए हैं, एक तो होते हैं परमानेंट और एक होते हैं अस्थायी। ठीक है, ये जो 5 जो है ये तो स्थायी होते हैं और 10 होते हैं अस्थायी। अब ये जो 5 है ये तो स्थायी है, ये तो परमानेंट है, जब से यूएनओ बना है तब से ही है। अस्थायी सदस्य होते हैं, ये हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, हर 2 साल के बाद 2 साल के लिए बनते हैं ये सदस्य, और हर 2 साल इनको चेंज किया जाता है। ठीक है, और भारत भी इसका 8 बार सदस्य रहा है, अस्थायी सदस्य यूएनएससी का। ठीक है, ये कहते हुए कि यह स्थायी और गैर स्थायी सीटों के विस्तार के लिए सदस्य देशों के बहुमत द्वारा समर्थित विचारों के खिलाफ है। अर्थात जो बहुमत द्वारा समर्थित सीटें हैं उसके विचारों के खिलाफ है कौन, यूनाइटेड फॉर कंसेंसस समूह। ठीक है, और इसी बात पर जोर देते हुए 21वीं सदी की दुनिया को संयुक्त राष्ट्र 2.0 की सख्त जरूरत है। भारत ने इसी चीज पर जोर देते हुए कहा है 21वीं सदी की दुनिया है, इसको संयुक्त राष्ट्र 2.0 की सख्त जरूरत है। इस तरह से भारत ने कुछ कहा है। आपको मैं बता दूं, यूनाइटेड फॉर कंसेंसस इसको यूएफसी के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो कंट्रीज आते हैं वो आता है अर्जेंटीना, कनाडा, कोलंबिया, कोस्टा रिका, इटली, माल्टा, मेक्सिको, पाकिस्तान। जैसे मैंने आपको बताया अभी, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। कोरिया गणराज्य भी इसमें आता है। सैन मैरिनो आता है। स्पेन, तुर्की जिसका नाम चेंज हो गया है, तुर्की का तुर्की कर दिया है। ये सभी जो है यूनाइटेड फॉर कंसेंसस समूह अर्थात यूएफसी में शामिल है। ठीक है, और चीन जो है इसका परमानेंट मेंबर है, किसका, यूएनएससी का। यूएनएससी के जो स्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या होती है 5। तो यूएनएससी के जो स्थायी सदस्य हैं इनकी संख्या 5 है। अब ये 5 कौन कौन से हैं, आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। अरब चीफ, अरब चीफ से आप इसको याद रख सकते हैं। ऐसे हो जाएगा अमेरिका, रे से रूस, बे से ब्रिटेन, और ची से चीन, और एफ से फ्रांस हो जाएगा। तो ये सभी जो 5 कंट्रीज हैं यूएनएससी के परमानेंट मेंबर हैं। ठीक है, और जिसमें एक चीन भी स्थायी सदस्य है, और इंडोनेशिया पर्यवेक्षकों के रूप में समूह में भाग ले रहा है। यूएफसी समूह अर्थात जिसको मैंने आपको अभी बताया, जिसको कॉफी क्लब के नाम से भी जानते हैं, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य, सुरक्षा परिषद में नए स्थायी सदस्यों के निर्माण का विरोध करती है। यूएनएससी के जो परमानेंट मेंबर हैं, जो नए परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं, 2005 में एक ग्रुप बनाया जाता है जिसका नाम था ग्रुप ऑफ 4। ठीक है, ग्रुप ऑफ 4 बनाया जाता है जिसमें 4 कंट्रीज थे। एक था इंडिया था, जापान था, जर्मनी था, और एक आता है ब्राजील। तो ये सभी जो है 4 कंट्रीज थे जो G4 में आते हैं, 2005 में बनते हैं। अब ये सभी 4 कंट्रीज क्या कह रहे हैं, हमको यूएनएसए में परमानेंट मेंबर बनना है, यूएफसी। ठीक है, यूएफसी मॉडल में जो यूएफसी इसमें जो है 26 सीटों वाली सुरक्षा परिषद शामिल है। इस 26 सीटों वाली सुरक्षा परिषद शामिल है जिसमें केवल अस्थायी निर्वाचित सदस्यों की वृद्धि होती है। अर्थात इसमें कहा गया है कि इसमें केवल हम अस्थायी सदस्यों को बढ़ा सकते हैं, अस्थायी निर्वाचित सदस्यों की वृद्धि ही हो सकती है।
इसमें तत्काल पुनः चुनाव की संभावनाओं में और नई दीर्घकालिक सीटें बनाने का प्रस्ताव। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना किसका काम है? सुरक्षा परिषद का काम है। यूएनएससी का काम होता है विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए खतरे अधिक जटिल, अप्रत्याशित और अपरिभाषित हो गए हैं। 21वीं सदी की दुनिया को एक ऐसे संयुक्त राष्ट्र संघ 2.0 की सख्त जरूरत है। 21वीं सदी की दुनिया को एक ऐसे संयुक्त राष्ट्र 2.0 की सख्त जरूरत है जो विश्वसनीय हो, प्रतिनिधि हो और सदस्यों की जरूरतों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करे और शांति बनाए रखने में सक्षम हो। शांति बनाए रखने में पूरे वर्ल्ड में सक्षम हो। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है, यूएनएससी सुधारों का एक अंतर सरकारी वार्ता है। वार्ता की बैठक में इटली द्वारा प्रस्तुत यूएफसी मॉडल के जवाब में कहा था। भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ G20 का सदस्य बना है। अभी जो G20 की हाल ही में समिट हुई थी, अगर आपको हाल ही में जो G20 की बैठक होती है, G20 की बैठक जो हुई थी भारत में हुई थी, और जब ये G20 की भारत में बैठक हुई थी तो इसमें एक अफ्रीकी संघ को भी शामिल किया गया है। ठीक है, आप समझ रहे हैं भारत अफ्रीका का कितना सपोर्ट करता है। अफ्रीकी संघ इसमें G20 में शामिल भी हो गया है। भारत के लिए गैर परक्राम्य उद्देश्य स्थायी श्रेणी में ग्लोबल साउथ और अफ्रीकी का न्याय संगत प्रतिनिधि है। भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ G20 का सदस्य बना, अर्थात जब G20 की बैठक हुई जिस टाइम पर वो भारत में हुई थी 2023 में। संयुक्त राष्ट्र जो कि एक बहुत पुरानी संस्था है, इस बदलाव से प्रेरित होगी। रुचिरा कंबोज कह रही है संयुक्त राष्ट्र संघ है वो हमारे जो हमने G20 में के बाद अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया है। आपको यदि G4, G6, G7, G8, G11 और G20 इससे संबंधित कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आपको जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आई बटन। सुरक्षा परिषद में वर्तमान में 5 स्थायी सदस्य हैं। चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन, अमेरिका। और परिषद में अर्थात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शेष 10 देशों को 2 साल के कार्यकाल के लिए गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना जाता है। गैर स्थायी सदस्य होते हैं जो अस्थायी सदस्य होते हैं यूएनएससी के, उनके पास जो है वीटो पावर नहीं होती है। और आशा करती हूँ कि आप सभी को यूएनएससी से संबंधित जो भारत ने इसका विरोध किया है या भारत ने संयुक्त राष्ट्र 2.0 की जो सख्त जरूरत बताई है कि प्रेजेंट में 21वीं सदी में संयुक्त राष्ट्र 2.0 की जरूरत है, सख्त जरूरत है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।